जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा। हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना होगा। तो आज की जो वीडियो है मैं ये बताने आया हूँ, अगर आपकी भी माँ काली की प्रतिमा जागृत है या कोई भी देवी देवता है आपके मंदिर में, चाहे वो हनुमान जी हो या कोई भी हो, अगर आपको ये सिस्टम नज़र आए तो आप समझ जाना कि आपकी भी माता काली की जो प्रतिमा है वो जागृत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो जय माँ काली, है ना। अगर आपकी भी घर में माँ काली की आप पूजा करते हो, दिन रात माँ का पूजा सेवा करते हो और माँ का जो है जाप करते हो, माँ की भक्ति करते हो, तो प्रतिमा जो होती है वो माँ की जागृत होने लग जाती है। तो कुछ संकेत देते हैं जिससे पता लग जाता है कि माँ काली की प्रतिमा जागृत हो रही है, और ये आपको खुद भी दिखते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी भी माँ काली की प्रतिमा जागृत है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। जय माँ काली। ठीक है, आप जब भी पूजा में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ काली की प्रतिमा में हलचल हो रही है। आपको लगेगा कि माँ मुस्कुरा रही है। पहली चीज़ ये है। ठीक है, आपको लगेगा कि माँ मुस्कुरा रही है, माँ का हाथ हिल रहा है ना। और जो है आपको अलग ही जो है, ये आपका वहम भी नहीं होता, ये सच्ची होता है। आपको लगता है माँ की आंखें झपक रही हैं, माँ की जो हाथ है आपको हिलता हुआ दिखेगा, और माँ का जो है ना माँ आपको मुस्काएगी। जब भी आप माँ से कुछ भी बोलोगे या माँ से कुछ भी आप बोलोगे तो माँ हल्का हल्का सा मुस्काएगी, आपको ऐसा लगेगा। तो ये जो है सबसे बड़ा लक्षण होता है। ठीक है, जब आपकी प्रतिमा जब जागृत होती है माँ की, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है ना। आपकी माँ की जो आंखें होती हैं वो ऐसी हो जाती है जागृत बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि आंखों में नमी है और आँख जो है आपको झपकते हुए दिखेगी, है ना। तो ये होता है पहला लक्षण। दूसरा लक्षण जो होता है वो ये होता है, आप जब भी प्रतिमा के सामने बैठ के जाप, ध्यान या कुछ भी करते हैं तो आपका जो है ना शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है। प्रतिमा के सामने बैठ के आप जाप, तस्वीर या प्रतिमा के आगे बैठ के आप जाप करोगे तो ये सिस्टम है ना, तस्वीर जागृत होती तब भी होता है और माँ काली की प्रतिमा जागृत होती तब भी यही होता है। ठीक है, तो आप जब उसके सामने बैठ के जाप करते हो, है ना, तो आपको अलग ही वाइब्रेस होने लग जाता है आपका शरीर। आपका जो हाथ पाँव है ना काँपने लग जाते हैं, आपका सिर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपकी जो प्रतिमा है वो जागृत है। ठीक है, दूसरा लक्षण। उसके बाद जो तीसरा लक्षण है वो ये है कि आप जब भी प्रतिमा के सामने जाप करेंगे और जब आप अगर माँ से कुछ बोलोगे, ठीक है, जैसे आप बेटे बेटे माँ से बोलोगे माँ आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, तो आप कुछ भी माँ से बात करोगे आपको लगेगा कि माँ की प्रतिमा बोल रही है आपको मुस्कुराते हुए, और ऐसा लगेगा माँ कुछ कह रही हैं। और कुछ कुछ भक्तों को तो सही में माँ बात भी करती है, उनको एहसास भी होता है। और आप जैसे प्रतिमा से बात करोगे तो आप जैसे आप रोओगे ना माँ के सामने, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि माँ भी रो रही है। प्रतिमा में से आंसू आएंगे बाकायदे, आपको ऐसा लगेगा कि माँ भी उदास हो रही है। आप माँ से, मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं माँ से कुछ भी बोलता हूँ उदास होता हूँ ना, तो माँ भी उदास दिखती है ना। और ये अब मेरे घर वालों को भी लगने लग गए धीरे धीरे। ठीक है, ये सबसे बड़ा लक्षण आता है कि जब आप माँ से कुछ भी बात करोगे ना तो जो है माँ की प्रतिमा इस तरीके से दिखती है कि माँ भी उदास हो रही है, आप कुछ भी बोल रहे हो। तो ये सबसे बड़ा जो है लक्षण आता है। और माँ भी आपको उदास दिखेगी, हंसते हुए दिखेगी, माँ आपको रोते हुए दिखेंगी। तो ये बात सबसे ज़्यादा बड़ी होती है ना। उसके बाद जो चौथा लक्षण होता है, आप प्रतिमा है चाहे वो कोई सी भी देवी देवता की हो या तस्वीर हो, प्रतिमा में जो होता है ना, माँ का श्रृंगार करोगे तो आपको जो है ना बाल अपने आप ही माँ के बिखरे हुए दिखेंगे, या ऐसा लगेगा कि प्रतिमा में हलचल हुई है। थोड़े से आभूषण भी आपको इधर उधर दिखेंगे। जैसे मैं मेरी माँ का मांग टीका इधर करता हूँ तो वो आता हूँ तो थोड़ा टेढ़ा सा मिलता है ना, तो आपको जो है उसके आभूषण भी अलग मिलेंगे,
है ना, इस तरीके से दिखता है। और ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, आपको जो है ना प्रतिमा में कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगा, या कभी माँ को आपको आपको जो है ना प्रतिमा का हाथ ऐसा लगेगा, फेस माँ का टेढ़ा लगेगा। मैं आपसे फ़ोटो शेयर करता हूँ माँ की, देखा है ना आपने फेस कितना चेंज हो जाता है, तो फेस आपको जो है वो अलग ही लगेगा कि टेढ़ा है थोड़ा सा। जीभ माँ की जो होगी वो आपको थोड़ी साइड में लगेगी। तो ये जब प्रतिमा जागृत हो जाती है तो ये कुछ लक्षण आप आने लग जाते हैं। उसके बाद पांचवा जो लक्षण है वो ये होता है कि आप जब है ना माँ की पूजा करोगे तो माँ को आप जो भी फूल फूल जो चढ़ाओगे माँ को, फूल चढ़ाते हैं बहुत सारे भक्त, आप जो है माला चढ़ाते हैं, है ना, माला माँ को चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाओगे, गजरा आप माँ को चढ़ाते हैं, और जो भी आप माँ को फूल चढ़ाते हैं, लाल गुड़हल का आप फूल चढ़ाते हो, गुलाब का चढ़ाते हो, है ना, इस तरीके से आप माँ को फूल चढ़ाते हो। सबकी क्षमता रहती है अपनी अपनी, है ना। तो जब भी आप पूजा करोगे वो माला अपने आप गिर जाएगी, है ना, माला जो है वो अपने आप गिर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा संकेत देता है कि माला अपने आप गिर रही है। फूल जो है अपने आप गिर जाता है, तस्वीर या प्रतिमा के ऊपर से अपने आप गिर जाता है ना। और जो है वो बार बार नीचे गिरता है ना। आप, ऐसा नहीं होता कि हाँ एक दिन ही गिरा, कभी कभी एक दो दिन भी गिरते हैं, 3 दिन में भी गिर जाता है। इस तरीके से जो है फूल गिरता है, और जो है माँ की कृपा होने का आपको एहसास होता है। और जब आप पूजा करोगे उसी टाइम पे फूल गिरेगा। वो तस्वीर से माला भी गिर जाती है, तस्वीर के ऊपर से प्रतिमा में से माला गिर जाती है, प्रतिमा में से फूल भी ज़्यादा गिरता है। और पूजा के वक्त ही अगर फूल गिरता है तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस भी आप देवी देवता की पूजा करो उनकी कृपा है, इष्ट देवता हैं जो भी आपके, उनकी सबसे ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, और वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आपके अंदर आने लग जाती है। और जो है ये सबसे बड़ी बात आती है आपके अंदर, आप जो भी माता रानी को फूल या कुछ भी मोगरा गुलाब इत्यादि जो भी माँ को चढ़ाते हैं तो वो जो है पूजा के वक्त ही ज़रूर गिरेगा। ये पर्सनली ये होगा और ये ज़रूर होता है। और ये मेरे साथ भी होता था, माँ के ऊपर से फूल गिरता था, जो आपने पहले वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया है कैसे फूल गिर जाता है। तो ये ज़रूर होता है और ये होता है। फूल उसी वक्त पे गिरेगा जब आप पूजा करोगे, उसी वक्त पे फूल गिरता है। उस जो फिर ये सिक्स्थ वाला जो है वो ये लक्षण है कि आपको सपने में माँ के दर्शन होते हैं, माँ मुस्कुराते हुए दिखेंगी सपने में आपको। और जो है सपने में आपको ज़रूर माँ के दर्शन होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो माँ के, आपको माँ ज़रूर दिखेंगी सपनों में। और माँ के जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन होते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि प्रतिमा में से कुछ दिव्य रोशनी निकल रही है, प्रतिमा के अंदर से कुछ ऊर्जा निकल रही है, ये ज़रूर आपको महसूस होता है। और ये ज़रूर सबसे ज़्यादा यही महसूस होता है कि प्रतिमा में से, मंदिर में से आपको पायलों की आवाज़ ज़रूर आएगी रात में 2 से 3 के बीच में, या 4 के ब्रह्म मुहूर्त के बीच में आपको पायलों की आवाज़ आ सकती है रात में। और आपको जो है आवाहन महसूस होता है रात में, आपको ज़रूर पायलों की आवाज़ तो आपको ज़रूर आएगी रात में 2 से 3 के बीच में। पायलों की आवाज़ अगर आपको आ रही है तो मंदिर के अंदर से, तो समझ जाना माँ का आवाहन ही रात में होता है। क्योंकि कलयुग में माँ जागृत हैं और माँ की शक्ति प्रचंड होती है बिल्कुल। कलयुग में माँ साक्षात जागृत रूप से विराजमान हैं, और ये सच्चाई है तो है। जैसे बालाजी महाराज कलयुग में जागृत हैं, वैसे ही माँ काली भी कलयुग में जागृत हैं। और इनकी पूजा करने से बहुत ही जल्दी जो है अनुभव होते हैं और भक्ति शक्ति प्राप्त होती है। और माँ काली की पूजा करने से बहुत ही जल्दी अनुभव होते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत रहती है। तो ये जो कुछ लक्षण मैंने बताए आपको, ये आपके साथ भी होते हों तो आप भी समझ जाएं कि माँ काली की जो प्रतिमा है आपकी जागृत है, या तस्वीर जो भी है आपके पास, बाबा भोलेनाथ किसी की भी, अगर ये सिस्टम आपसे भी मिलते हैं तो आपकी जो प्रतिमा है वो जागृत है, ऊर्जामान है, उसमें शक्ति है। तो ये जो कुछ लक्षण हैं ये मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जय माता दी ज़रूर लिखिए कमेंट में, और लाइक ज़रूर करें। माँ भगवती आप लोगों के कल्याण करे, अन्न धन के भंडार माँ भगवती भर के रखे, ये बस माँ से मैं यही आपके लिए दुआ करूँगा। और माँ भगवती आपकी झोलियाँ हमेशा भर के रखे। जय महाकाली, जय महाकाल। तो ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया था, यूट्यूब पे भी आप वैसे ही दें। इंस्टाग्राम पर
भी मैं इसी तरीके से माँ की वीडियो लाता था। अब यूट्यूब पे भी मैं माँ की वीडियो ला रहा हूँ, तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगी और माँ भगवती जो है आपके कल्याण ज़रूर करे। और यूट्यूब पे भी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो ये कुछ माँ की पूजा पाठ की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र